अगर व्यक्ति सोच ले कि उसे अमुक चीज़ पानी है तो चाहे जितनी परेशानियां होंगी वह व्यक्ति उस चीज़ को पाकर रहेगा। बस फर्क इतना है कि वह अपने मार्ग से हटे ना। इस लाइन को चित्रार्थ करने के लिए आज मैं आपके सामने एक नई कहानी का लेके आ रहा हूं। किसी गांव में एक विधवा औरत रहती थी और उस विधवा माँ का एक बेटा था जिसका नाम रोहित था। रोहित एक समझदार और ईमानदार व्यक्ति था जो सब्जी ठेला लगाने का कार्य करता था और उसी सब्जी ठेले के सहारे वह अपनी माँ का ध्यान रखता था और पालन पोषण भी करता था। अभी अभी उसकी शुरुआत ही हुई थी क्योंकि चंद माह पहले उसके पिता का देहांत हो चुका था। इस कारण से रोहित को वह कार्य करना पड़ा। रोहित एक सुलझा हुआ लड़का था लेकिन अपने व्यवसाय से नासमझ था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके पिता के द्वारा किए जाने वाले कार्य को अपने जीवन यापन का साधन बनाया और उस कार्य को करने लगा। क्योंकि जब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो उसी तरीके के हमारे समतुल्य लोग मिलते हैं। ठीक वैसा रोहित के साथ भी हुआ। रोहित भी अपने कार्य क्षेत्र में जब उतरा तो उसके संपर्क में कई तरीके के व्यक्ति आए। जुआरी, शराबी, कबाबी, आवारा किस्म के, ईमानदार, सच्चानिष्ठ, बेईमान, कई तरीके के व्यक्ति उसके संपर्क में आए और रोहित अपने पिता के आदर्शों के अनुरूप उसी कार्य को भली भांति ईमानदारी पूर्वक करता रहा। अचानक से रोहित की दोस्ती एक ऐसे लड़के से हो गई जो उसकी दुकान के सामने दूर तरफ अपना चाट का ठेला लगाता था। उस व्यक्ति का नाम था संजय। संजय अपने भाइयों में तीसरे नंबर का था, छोटा था, जो कि अपने बगैर जिम्मेदारी के केवल पिता के डांट और फटकार की वजह से उस काम को करता था। रोहित के पास जिम्मेदारियां थीं और संजय के पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों के बीच अटूट दोस्ती हो गई। और इस दोस्ती के बीच रोहित संजय के एक ऐसे गिरोह में शामिल हो गया जहां पर नशीले पदार्थों का सेवन होता था, जुआ खेला जाता था, शराब पिया जाता था। ऐसी विसंगतियों के बीच वह फंस गया और कई महीने तक लगातार जुआ, शराब इत्यादि इन सब कृत्यों के बाद वह घर पर भी आने जाने लगा। इसकी माँ उसे डांटती और कहती यह सब बेटा गलत है। तो माँ के द्वारा समझाए जाने के बावजूद भी रोहित इस बात को इग्नोर कर जाता था। चूंकि लड़कपन था वह, इस वजह से लोगों की बातों का उस पर फर्क नहीं पड़ता था। माँ के कहने के बावजूद भी वह समझ ना सका। फिर पड़ोसियों ने रोहित की माँ को समझाया कि इसकी अगर शादी कर दी जाए तो हो सकता है तब वह सुधर जाए। रोहित की माँ द्वारा रोहित की शादी कर दी जाती है एक ऐसी लड़की के साथ जो कि सुंदर, सुशील और पारिवारिक महिला होती है, शिल्पी। और रोहित की शादी जब शिल्पी से हो जाती है तो शिल्पी उसी घर गृहस्थी के मायने को समझते हुए अपने परिवार का लालन पालन करने लगती है। लेकिन शिल्पी भी रोहित की बुरी आदतों की वजह से थोड़ा सा हिचकिचाती भी थी। शुरू का मामला था, इस वजह से शिल्पी अधिक रोहित को नहीं कह पाती थी। लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद जब रोहित की हरकतों की वजह से शिल्पी को परेशानियां होने लगी, तब शिल्पी ने भी उससे कहा कि यह सब छोड़ दो। लेकिन संजय रोहित को काफ़ी हद तक बिगाड़ चुका था। रोहित की आदतें नहीं सुधर रही थी।
इन सब वजहों के बीच से गुजरते हुए रोहित की माँ को बीमारियों ने घर कर लिया और रोहित की माँ लीवर के कैंसर से पीड़ित हो गई। और इस लीवर के कैंसर से पीड़ित होने की वजह से एक दिन अचानक से रात को 9 बजे रोहित की माँ को अस्पताल ले जाना पड़ा। रोहित अपने काम धंधे से शराब में धुत वापस आया ही था कि उसे शिल्पी ने बताया कि माँ को बीमारी ने बहुत ज़्यादा घेर रखा है, उसे अस्पताल में भर्ती करना है। इस दौर को शिल्पी बहुत तरीके से भांप चुकी थी, लेकिन रोहित उस चीज़ को भांपने को तैयार नहीं था। ऑपरेशन में बहुत पैसे लगने थे। किसी तरीके से शिल्पी ने अपने जेवरों आभूषणों को दुकानों पर, सोनारों की दुकानों पर, उन सब गहनों को रखने के बाद पैसे का कलेक्शन किया, लेकिन फिर भी वह पूरा न गिरा। अब रोहित भी दर दर भटकने लगा और इधर उधर घूम घूम कर माँ के इलाज के लिए पैसे का कलेक्शन करने लगा। लेकिन उसकी अगर आदतें सही होती और उसका व्यवहार दोस्ताना अच्छा होता तो शायद वो पैसों का कलेक्शन भी कर लेता। लेकिन जुआड़ियों और शराबियों के बीच उसे पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाई। धीरे धीरे इसी इलाज के कारण रोहित की माँ का देहावसान हो गया। तब रोहित ने कसम खाई कि आज के बाद से मैं शराब नहीं पीऊँगा, जुआ नहीं खेलूँगा। और इस प्रण के कारण जब संजय से दोबारा मुलाकात हुई रोहित की, तब रोहित ने उन सारी विसंगतियों को त्यागने का निर्णय कर लिया और कह दिया कि मुझे तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है। इस पर संजय को बहुत बुरा लगा और उसने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर रोहित की खूब पिटाई की। रोहित अस्पताल में पहुंच गया। वह निडर बेबाक हो गया था। लेकिन शिल्पी चूंकि जान चुकी थी कि मेरा पति अब साफ सुथरा हो गया है, अब यह गलत मार्गों पे नहीं जाएगा। रोहित अस्पताल में इलाज करा रहा था। साथ ही साथ संजय की दोस्ती भी टूट चुकी थी। धीरे धीरे जब अस्पताल से सुधर कर रोहित वापस आया, तब वह अपनी पत्नी के साथ उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जा बसा और वहाँ उसने फिर से एक नया रोजगार शुरू किया। धीरे धीरे करते हुए उसने अपने व्यवसाय को इतना अधिक बढ़ाया कि वह एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे से तीसरे प्रदेश स्तर तक कमाने धमाने लगा। तो यह कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। लेकिन इस कहानी का मेन मोटिव यह है ना कि जब हम किसी चीज़ का प्रण कर लें तो वह हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। अभी अगर आप अपने आप से विचार करते हुए इस ज़िंदगी को बदल दोगे तो ठीक, वरना अगर समय ने बदला, जैसे रोहित की माँ ने मरते वक्त समय ने बदल दिया था रोहित को, लेकिन जब समय बदलने को मजबूर हो जाएगा ना, तब अपना कोई छूट जाएगा और बहुत कुछ छूट जाएगा। तो आज से ही अपने आप को बदल डालो, समय का इंतज़ार मत करो, क्योंकि समय बदलता है तो आदमी परेशान होता है। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।